नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल और वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। तो आज जो हम लोग चालू करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट को चालू करने वाले हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश व्यापम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो पटवारी में भी आता है, आपका MPTET में भी अभी आया हुआ है। और आपके सबसे बड़ी जो MP में अच्छी जॉब मानते हैं व्यापम से, वो है MPSI। तो MPSI में इसका वेटेज 70 नंबर का है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। और हिंदी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो आज की समय में हर परीक्षा में आपको 20 नंबर तक का देखने को मिल जाएगा। पटवारी हो या फिर SI हो या TET हो या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम में देखिए आप, तो व्यापम में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को पूछा जा रहा है, हिंदी को। और हम आज से जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो हिंदी होगा। तो हिंदी इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हिंदी पढ़ता तो सब कोई है और नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि सभी लोग लगभग 80% लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं हमारे भाई बहन। तो हमें ये देखना है कि जो नंबर सब लोग लाते हैं, उन नंबरों से क्या सिलेक्शन हो रहा है, उन नंबरों से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि हिंदी बहुत ही सरल है, इसको पढ़ लेते हैं, आ जाएंगे 50-55 नंबर। पर आज के समय में जो पिछला भी 2017 का SI का पेपर हुआ था, वहाँ आप देखिए जिन जिन के भी सिलेक्शन हुए हैं, वो सभी सिलेक्शन हुए हैं जिनका 70 में कम से कम 65 नंबर रहा होगा, उनका सिलेक्शन श्योर हुआ होगा। इंग्लिश जो 30 नंबर की आती, उसमें उन लोगों ने 25 किए होंगे, क्योंकि ये जो 2 पेपर होते हैं उसमें आपको 90 रखना ही पड़ेंगे, तभी आप SI के लिए कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले तो हम आज डिस्कस करेंगे सिलेबस को MPSI के, और इसके बाद हम आगे से स्टार्ट कर देंगे अपने क्या बोलते हैं हिंदी की क्लासेस। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो MPSI में हिंदी आती है, उन सभी टॉपिकों को अपन कंटिन्यू देखते जाएंगे। और MP का जो जनरल नॉलेज है उसको भी अपन देखेंगे। कुछ क्लासेस MP GK की भी चलेंगी और अपनी हिंदी की भी चलेंगी। और अगर आप कंटिन्यू क्लासेस हमारे इस चैनल के माध्यम से आप कंटिन्यू क्लासेस करेंगे, कंटिन्यू क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। वो क्वेश्चन लाएंगे हम जो MPSI में आए हुए हैं। व्यापम में जो भी हिंदी के क्वेश्चन होंगे वही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लाएंगे जो हमने अपने मन से या किसी बुक से उठा के या किसी क्वेश्चन पेपर से उठा के रखा हो। हम केवल हाँ, जिस दिन हमारे व्यापम के सभी क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे हिंदी के, उस दिन हम नए क्वेश्चन करेंगे। तो हम यहाँ जब से हिंदी स्टार्ट करेंगे पढ़ना, वहाँ से हम अपने हिंदी के जो व्यापम के पेपर में आए हुए हिंदी क्वेश्चन हैं उनको सभी को सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप अगर हिंदी स्टार्ट मेरे साथ करते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके 70 में से 65 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। जिस तरह से मैं आपको बताता जाऊँगा उस तरह से आपको पढ़ना है और उसी तरह से आपको टेस्ट भी लगाना है। हम हिंदी का टेस्ट लेंगे, हम और सब्जेक्ट नहीं ले पाएंगे अभी। इसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। और अभी हम MP और हिंदी पर फोकस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ना है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं MPSI का। जो आज पहली क्लास है तो हम यहाँ से सबसे पहले डिस्कस कर लें और जान लें कि हमारे MPSI का सिलेबस क्या है, क्योंकि बिना सिलेबस के पढ़ाई करना बेकार है। आपको पहले जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ना चाहिए। उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्शन लेना है। जो सब्जेक्ट हमारे लिए दिए गए हैं, जो टॉपिक दिए गए हैं, उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, जिससे हमें कि वो चीज़ें याद हो जाएं। तो हम डिस्कस करते हैं पहली चीज़ कि जो MPSI का सिलेबस है उसको अपन देख लेते हैं। तो
एक तो टेक्निकल वाला पेपर होगा, उसकी बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल एसआई की बात करेंगे, जिसमें 100 नंबर का पेपर होता है, वो 30 नंबर की इंग्लिश आती है। तो 30 नंबर की इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले इसमें देख लीजिए आप टेंस दिए गए हैं, ठीक है, और वॉइस हैं, आर्टिकल हैं, क्लॉजेज हैं, नरेशन है, एक्टिव पैसिव हैं, और लगभग सभी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं हम आपको बताते जा रहे हैं। ये देखिए आप 8 टॉपिक तो यहाँ उन्होंने दे ही दिए हैं सामने, तो इन्हीं टॉपिकों में से आपको पूरी पढ़ाई देखनी पड़ेगी इंग्लिश के लिए। 30 नंबर के लिए आपको इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। और नीचे आप देख लीजिए हैं, अनसीन पैसेज भी आएगी, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसमें अनसीन पैसेज में आपको देखना पड़ेगा। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब चीज़ें इंग्लिश में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो अपनी मुख्य बात है और अपन जिस चीज़ के लिए सोच रहे हैं, अपन पढ़ने के लिए आज से क्लासेस चालू कर रहे हैं, वो है हिंदी। और हिंदी आएगी 70 नंबर की। और हिंदी में आप देख लीजिए उन्हीं चीज़ों को पढ़ना जो ये देखिए, ये जो मैंने सिलेबस निकाला है ये मैंने व्यापम की साइट से निकाला है। तो उसी व्यापम की साइट से निकाल के मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और उसको पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि भाषा बोध के बारे में उन्होंने बताया है। तो भाषा बोध में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें देखिए शब्द निर्माण है, ठीक है। शब्द निर्माण में आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं शब्द निर्माण में। शब्द निर्माण में आ जाएगा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास पर आधारित प्रश्न आएंगे। अब इसमें संधि समास भी पूछ लिया। देखिए शब्द निर्माण में है, शब्द का निर्माण ही करते अपन संधि करते हैं, तो है समुच्चारित भिन्नार्थ शब्द पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, अनेकार्थी शब्द पर आधारित प्रश्न होंगे, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि अब कौन कौन सी चीज़ें पूछी जानी हैं। ये सब भाषा बोध के बारे में बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें और पूछी जाएंगी। वो हैं वाक्य के लिए एक शब्द पर आधारित प्रश्न, वाक्य के लिए एक प्रश्न पर आधारित शब्द। ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे ना, तो एक एक चीज़ों को देखेंगे। भाव पल्लवन, भाव विस्तार, वाक्य अशुद्धियाँ, कौन सी गलती रहती है, कोई 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सी चीज़ सही है गलत है। मुहावरे लोकोक्तियाँ पूछी जाएंगी, वाक्य परिवर्तन पूछा जाएगा, समास विग्रह एवं भेद, संक्षिप्तीकरण पर प्रश्न और भिन्नार्थक समुच्चार्थी शब्द पर प्रश्न, परिभाषिक तकनीकी शब्दों के प्रयोग पर प्रश्न, वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और कौन कौन सी चीज़ें हैं आप देख लीजिए वो आप यहाँ से देखते जाएंगे कि मुहावरे लोकोक्तियाँ ये भी पूछी जाएंगी। हर क्षेत्र की अपनी अपनी लोकोक्तियाँ हैं। बोली पूछी जाएगी, विभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा पर प्रश्न पूछे जाएंगे। कब बनी थी, कब किन चीज़ों का इनका डेट पूछी जा सकती है, कब बने थे, कब अपने लिए इनका उपयोग चालू हुआ, ये सब चीज़ें। काव्य बोध में आ जाइए, काव्य बोध में क्या क्या पूछा जाएगा। काव्य की परिभाषा है, भेद, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य है, और रस की परिभाषाएं पूछी जाएंगी, रस पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके आगे आप देखिए कि और इसके आगे है यहाँ पे रस, अलंकार में लोकोक्ति, अतिशयोक्ति है, वक्रोक्ति है, अन्योक्ति पर प्रश्न, छंद, गीत का, हर गीत का, उल्लास, आरोला प्रश्न, रस परिचय, रंग भेद, रस भेद, और उदाहरण, सहित अलंकार मतलब उदाहरण दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अलंकार है, इसमें छंद पूछे जाएंगे, छंद भी ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। और क्षेत्रीय बोलियाँ, पहेलियाँ, चुटकुले वगैरह जो जिस क्षेत्र की चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ पे जो प्रचलित है उन चीज़ों को पूछा जाएगा। कथाओं का परिचय एवं खड़ी बोली में उनका अनुवाद भी पूछा जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाले भाषा
पत्र पत्रिकाओं के बारे में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 4-5 नंबर का आ जाता है कि कौन सा अखबार कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन सी सन में स्टार्ट हुआ था, किस क्षेत्र का है, मालवा का है, बुंदेलखंड का है, बघेलखंड का है। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी पूछी जाएंगी। अब एक गद्यांश शीर्षक सारांश एवं प्रश्न, आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, उससे आपको 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि आपको इनमें से सही आंसर चूज़ करने हैं, और फिर आपको पद्यांश भी दिया जाएगा। ये 5-5 नंबर के आते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में और देखना है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो मैंने हिंदी का पूरा सिलेबस बता दिया, आपने देख लिया होगा। तो ये सिलेबस आपको PDF के माध्यम से दे सकते हैं अपन, और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से PDF के माध्यम से डाउनलोड कर लेना, या आप व्यापम की साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 100 नंबर का पेपर होता है, दूसरा पेपर अपना 200 नंबर का SI का पेपर रहता है, उसमें 100 नंबर का तो हिंदी और इंग्लिश हो गया। इसके बाद जो 100 नंबर का पेपर होता है वो आप देख लीजिए, तकनीकी एवं अतकनीकी पदों हेतु। ठीक है, जो मैंने बताया था टेक्निकल वाला भी इसमें आ जाएगा, और ये 100 नंबर का उनके लिए बराबर रहेगा। और हिंदी इंग्लिश अतकनीकी वालों के लिए रहेगा। तकनीकी वालों के लिए ऊपर आपने देखा होगा कि यहाँ पे दिया गया था सबसे पहले रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित। ठीक है, इनका 100 नंबर का पेपर, तो ये तकनीकी वालों के लिए रहता है। ठीक है, तो अब अपन आगे देखते हैं कि जो ये सब्जेक्ट रहेगा, ये 100 नंबर का जो पेपर रहेगा उसमें आपको क्या क्या देखना है। सामान्य ज्ञान, वस्तुनिष्ठ, मतलब आपको सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश राज्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान, आपको करंट भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जानकारियों के अतिरिक्त गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषय के आधारित प्रश्नों के साथ जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य बुद्धि, गुणवत्ता, रीजनिंग एवं संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें पूरी पता चल गई यहाँ से कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, और आपको किन किन टॉपिकों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा मैं तो SI के लिए बोलूँगा कि आपको सबसे बड़ी चीज़ है हिंदी और इंग्लिश। अगर आपने यहाँ 90+ स्कोर किया तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। आप यहाँ पे आराम से 70, 75, 80 भी करेंगे तो आराम से आपका सिलेक्शन होने के फुल चांस बनेंगे। तो आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हिंदी, और हिंदी में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, केवल भाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे आपको कंटिन्यू आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो हमने हिंदी के देखे हैं उन्हीं के आधार पर ही हम पढ़ेंगे। जो हमने सिलेबस देखा उसी के आधार पर पढ़ेंगे, ना कि किसी बुक के माध्यम से। ठीक है, बुक के जो टॉपिक रहते हैं वो पहले आपने देखा होगा, वर्णमाला रहती है, ये सब चीज़ें तो देखेंगे हम उसी तरीके से, पर जो जो सिलेबस में उनको पहले फोकस करते हुए अपन देखते आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो आप देखिए, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे भाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले रहे हैं। तो भाषा के बारे में क्या क्या दिया गया है देखिए, अब समझिए भाषा को क्या कहते हैं, कैसे समझना है। ठीक है, मनुष्य को, जो मनुष्य है उसको अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। कोई भी मनुष्य है तो उसको अगर किसी से बातचीत करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो उसको किसी न किसी भाषा का जानकार बनना पड़ेगा, तभी वो किसी दूसरे व्यक्ति से बात करेगा। अगर अपन हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी भाषा का हमें ज्ञान होगा, तभी हम दूसरे व्यक्ति से अपने हाव भाव, अपनी परेशानी, खुशी सब व्यक्त कर पाएंगे। जब हमें भाषा सामने वाले की भी पता होगी और हमें भी उसी भाषा का ज्ञान होगा। ठीक है, भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है। ठीक है, अब भाषा कैसे बनती है? भाषा बनती है वाक्यों से। वाक्य जुड़ते जाएंगे, वो भाषा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो भाषा का निर्माण होता है वाक्यों से, एवं वाक्यों का निर्माण होता है पदों से। अब पद क्या कहलाएंगे? जैसे शब्द है, शब्दों को जोड़ जोड़ के वाक्य बन जाएगा। ठीक है, और वाक्य जो बना है वो पदों से बना है। ठीक है, और पदों का निर्माण होता है सार्थक शब्दों से। ठीक है, शब्दों का निर्माण होता है वर्णों से। जैसे एक एक अक्षर है, अपना निर्माण लिखा है तो नी, फिर माँ, फिर ऊपर उसकी ऋण बना है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि भाई आदान प्रदान करने के लिए हमें सबसे पहले भाषा का
अपन को नॉलेज होना चाहिए कि हमें भाई हिंदी भाषा आ रही, तो हम हिंदी भाषा वाले व्यक्ति से आराम से अपनी बात बता सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वाक्यों का निर्माण होगा, फिर पदों का निर्माण होगा, पद बन जाएगा तो शब्द का निर्माण, शब्द से वर्णों से शब्द बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि भाषा का व्यवस्थित क्रम, ठीक है। अब आप भाषा कोई भी बोल रहे हैं, कोई भी भाषा बोलें, पर हिंदी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी के लिए सबसे पहले वर्ण या ध्वनि, ठीक है। एक अक्षर होता है, उसे अपन वर्ण कहते हैं, और जो बोलते हैं उसको अपन ध्वनि बोल देते हैं कि अपन का बोल रहे हैं, तो ये ध्वनि भी है और वर्ण भी है, ठीक है। इन वर्णों को मिलाएंगे तो एक शब्द का निर्माण होगा, और जब शब्दों को मिलाएंगे तो पद का निर्माण होगा, और पदों को मिला देंगे एक सार्थक पद बनाएंगे, और उससे अपना वाक्य का निर्माण हो जाएगा। और वाक्य जब निर्माण हो जाएगा तो अपने सेंटेंस बन जाएंगे, तो भाषा का निर्माण हो जाएगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि भाषा का व्यवस्थित क्रम क्या है, ठीक है। अब भाषा के क्रम को जानने के बाद अपन और देखते हैं आगे कि जिस वर्ण के में खंड नहीं होते उन्हें अक्षर कहते हैं। जिस वर्ण में, अब आप यहाँ से समझिए कि जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते, ठीक है, उन्हें अक्षर कहते हैं। तो एक सार्थक जब शब्द बन जाता है तो वो धीरे धीरे वाक्य का निर्माण करता है। और यहाँ क्या लिखा है, जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते उन्हें अक्षर कहते हैं। जैसे का है, का को अपन तोड़ नहीं सकते, ठीक है। जब भाषा में प्रयोग करेंगे तो आधा का जरूर होगा, पर उसको अपन तोड़ मरोड़ करके कुछ नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे है वर्णमाला। वर्णमाला पूर्ण निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। अब वर्णमाला आपको पूरी व्यवस्थित तरीके से बताई जाएगी, उसकी 2 से या 3 क्लासेस चलेंगी तो आपको वर्णमाला पूरा डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। अब हिंदी वर्णमाला के मूल वर्ण होते हैं, वो हैं 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। ये आपने सभी ने पढ़ रखा होगा, तब भी एक बार आप और जानकारी लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसको बृहत तरीके से कौन से मुनियों ने कितने स्वर बताए हैं, कितने व्यंजन बताए हैं, कैसे क्या बताया है, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको यहीं से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि हिंदी जो वर्ण है, हिंदी वर्ण में आप देखेंगे कि हिंदी वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में 2 भागों में बांटा गया है हिंदी वर्णमाला को। एक तो स्वर है और व्यंजन है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि स्वर और व्यंजन के बगैर वर्णमाला को नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वर्णमाला का तीसरा भाग अयोगवाह को माना जाता है, ठीक है। यहाँ तो 2 भाग बता दिए उनने, स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है। वर्णमाला का तीसरा भाग अयोगवाह को माना जाता है। इसके अंतर्गत अंग, अनुस्वार व आहा विसर्ग शामिल होता है, क्योंकि ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये MPSI में कई बार पूछा जा चुका है कि अयोगवाह अंग और आहा को स्वर मानते हैं, व्यंजन मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, तो ये कितनी बड़ी चीज़ आपको बता दी गई यहाँ पर, ठीक है। तो आज हमने जो भी अभी तक आपको बताया, ये सब चीज़ें हमने थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए आपको बता दी हैं। तो अगली जो कल से क्लास होगी उसमें आपको कंटिन्यू हिंदी की क्लासेस आप चालू हो जाएंगी। आप टाइम टू टाइम ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर हिंदी में मैं 65 नंबर तक की बात करूँगा कि 65 नंबर तक आप आराम से आसानी से ला सकते हैं, जैसा जैसा हम पढ़ाते जाएंगे और आप पढ़ते जाएंगे। और जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन टॉपिक वाइज अलग रहेंगे, और जो व्यापम के क्वेश्चन हैं हिंदी के, उनका अलग एक वीडियो बनाते जाएंगे। तो उसमें हम 30 40 या 50 क्वेश्चन लगवाते जाएंगे, तो आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएंगे जो व्यापम में बचे हुए हों,
ठीक है। तो जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म होगा, टॉपिक के क्वेश्चन अलग लगवा देंगे, और जब हमारा व्यापम के क्वेश्चन का एक अलग वीडियो बना दिया करेंगे, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा और पेपर आता है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपको जल्दी इस चीज़ के बारे में समझ में आएगा कि हमें कैसे पढ़ना है और कैसे एसआई के लिए, और एसआई की वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने के अंतर्गत आने वाली है, तो आपको जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। और अभी से अगर अपन कंटिन्यू तैयारी करेंगे तो जाके कहीं सिलेक्शन होता है। 1 महीने पढ़ने से कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला, कम से कम हमें 3 या 4 महीने का टाइम पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए। थोड़ी बहुत चीज़ें अपन को आती हैं, पर अच्छे से पढ़ने के लिए अपन को टाइम देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो क्या बोलते हैं, हम इस क्लासेस के माध्यम से हिंदी आपको डिस्कस कराते जाएंगे, और इस चैनल को आप लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर हिंदी क्लासेस चालू है, तो आप कंटिन्यू उसको पढ़ते रहिए और देखते रहिए वीडियो, तो आपको और जानकारी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, नमस्कार।